एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चे, जो आज की क्लास होने जा रही है दैट इज ऑल अबाउट क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पहले ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं रिविज़न। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उस पर नज़र डालेंगे कि कैसे भी किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कैरी ऑन करने हैं अपने साथ, एग्जांपल्स उसके देखने हैं। बट आफ्टर दैट इन सब बातों को अगर ध्यान रखोगे तो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उससे आप इजीली डील कर पाओगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। इट इज अबाउट ट्रायंगल्स। बच्चा, क्या है ट्रायंगल? तो ट्रायंगल यार एक 3 साइड्स पॉलीगन है, यानी कि कोई भी 3 साइड से बना हुआ एक पॉलीगन, एक क्लोज फिगर, दैट इज ट्रायंगल्स। इसमें क्या होता है कि यार 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट्स मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेल्स, ऐसे ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका 90 होता है एक एंगल, है ना। ऑब्ट्यूस, जो 90 से एक एंगल ज़्यादा होता है। एक्यूट, जो 90 से कम होता है, 0 से ज़्यादा होता है। तो इस तरह के अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, है ना। बट हम उन सब के बारे में बात ना करते हुए जरा देखते हैं कि किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, क्योंकि मेन फैक्टर है हमारा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट सिंपली मीन्स कि उसके ऑल 3 साइड्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सपोज मैंने कहा कि ये पेन एग्जैक्ट इस पेन के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि किसी दूसरे पेन के कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स कि जिस ब्रांड का है इस ब्रांड का होना चाहिए। अगर ये ब्लैक कलर है ये भी ब्लैक होना चाहिए। अगर इसकी साइज है 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट मीन्स 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स उनके तीनों साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। उसके अलावा इसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। समझ आई बातें? तो ये बात कॉन्ग्रुएंट करेगा। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो नीचे वाले को पूरी तरीके से कवर अप कर देगा। कवर अप नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। डन। और अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो वो उसके सिमिलर भी हो सकता है, बट एक सिमिलर चीज़ कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इस सिमिलैरिटी के बारे में क्लास 10th में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ आया कि कोई भी 2 ट्रायंगल जिनके आपस में एंगल्स इक्वल होंगे, सारे उनके साइड्स इक्वल होंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम CPCT से उसके बाकी के चीज़ें भी इक्वल कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने अभी थ्योरी में बताया है, ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि यार कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्या क्या हैं, किन किन रूल से ट्रायंगल कोई भी कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यार। तो ये देखो, कॉन्ग्रुएंट करने का एक रूल है साइड एंगल साइड। इट मीन्स सपोज कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है 2, तो उसका एक साइड फिर एंगल फिर साइड, जैसे साइड ये एंगल और ये साइड लगातार। देखो क्या है, साइड है तो पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ऐसा नहीं कि ये साइड ये एंगल और ये साइड। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि साइड एंगल साइड, नहीं, गलत है ये। बिकॉज साइड एंगल तो ये वाला साइड लगातार क्या होना चाहिए कि उसके बीच में जो उसका वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं यूज़ होगा, बट यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि देखो साइड एक ही वर्टेक्स से निकला, इसी से दूसरा और उसके बीच का एंगल, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड जो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगा यहाँ पे। और कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ये इक्वल टू और ये, दैट इज अ साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है आपको, ओके। तो पहला रूल साइड एंगल साइड। आगे देखते हैं द सेकेंड रूल, दैट इज एंगल साइड एंगल। दैट मीन्स एंगल फिर ये साइड फिर ये एंगल लगातार। देखो क्या हुआ, एंगल साइड एंगल। अब ऐसा नहीं कि एंगल साइड और ये एंगल, नहीं, एंगल साइड तो ये एंगल होना चाहिए ना, ये कहाँ गया। या फिर देखो एंगल साइड तो ये एंगल, लगातार होनी चाहिए चीज़ें इसी सीक्वेंस में, ठीक है। इसी सीक्वेंस में एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल, या ये एंगल तो ये साइड और ये एंगल, एक प्रॉपर सीक्वेंस में।
तो हम उसमें लगाएंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये रूल्स है, ठीक है। एक होता है एंगल एंगल साइड, देखो एंगल एंगल साइड या फिर एंगल एंगल साइड, लगातार लगातार, है ना, दो एंगल फिर एक साइड, तो एक ये भी रूल है। इसके अलावा और भी एक रूल है दैट इज कॉल्ड योर RHS। RHS है मीन्स राइट हाइपोटेनस साइड, दैट मीन्स कोई ट्रायंगल जिसका एक राइट एंगल फिर एक हाइपोटेनस और एक साइड, पहले राइट फिर हाइपोटेनस फिर साइड, दैट मीन्स 90। ऐसा नहीं है कि साइड एंगल साइड या साइड साइड एंगल, ऐसा कुछ नहीं है, राइट और फिर उसके सामने हाइपोटेनस फिर साइड। दूसरी बात, जब आप लिखोगे तो लिखने का पैटर्न भी यही होगा कि अगर साइड एंगल साइड है दैट मीन्स पहले एक साइड लिखो फिर एंगल लिखो फिर साइड लिखो, उसी पैटर्न में भी लिखना है, ठीक है, तब जाकर ये रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इन सब रूलों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी थोड़ी। अब जरा मैं मूव करता हूँ आगे एंड उसके बाद हम देखेंगे जरा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर। दो थ्योरम मैं कराऊंगा इस चैप्टर के, दैट इज थ्योरम नंबर 7.2। पहले कह रहे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, दैट मीन्स कोई अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके, सपोज दिस इज ABC एंड ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे को कहते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर सपोज ये दोनों इक्वल है तो कह रहा है कि क्या करो, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो इसके अपोजिट ये, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, वो भी कह रहा है कि आपस में इक्वल होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले फिगर बनाया, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसका AB और AC इक्वल है। ओके, प्रूव दैट, ओके, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB के सामने एंगल C और AC के सामने एंगल B, यानी कि साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने के यानी कि उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करो कंस्ट्रक्शन। क्या करो, कंस्ट्रक्शन। कैसे करेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सपोज दैट इज D। बाइसेक्टर दैट मीन्स ऑब्वियस बात है 90 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। तो ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, एंड बाइसेक्टर का नाम क्या है, तो ड्रॉ बाइसेक्टर AD। ओके, ड्रॉ बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, ठीक है, सिंपली दैट मीन्स D हमने नाम दे दिया इसका। अब देखो क्या करना है, अब करो प्रूफ। तो प्रूफ के लिए क्या करो, इन दो ट्रायंगल को कर दो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दोनों में देखो क्या क्या हो सकता है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो यार मैं कह रहा हूँ एक एंगल तो हमें प्रूव करना है, ये साइड गिवन है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट की केस में क्या होता है कि यार इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ उसको काट रहा है, कहीं से भी काट सकता है, चाहे वो इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। बट बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स अगर ए का बाइसेक्टर है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, और परपेंडिकुलर हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC, कहाँ से, तो ये तो भाई गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ एंगल 1 और 2 इसमें लेट कर लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से, तो भाई बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि यार AD इज इक्वल टू AD, ये कहाँ से, तो ये भाई कॉमन है दोनों में, हो गया, साइड एंगल साइड, लगातार तीन चीज़ें। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, कहाँ से, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हेंस हम कह सकते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का एंगल B
सामने वाले ट्रायंगल का एंगल सी इक्वल होगा कहाँ से, तो बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब ये इक्वल हो गया तो प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें। ध्यान देना है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, कुछ आए ना आए इसके आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब मैं मूव कर रहा हूँ अगला थ्योरम, दैट इज 7.3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है इस थ्योरम में, दे आर सेम, इसी का अपोजिट थ्योरम। इसमें क्या था, इसमें बोला था साइड इक्वल है तो प्रूव करो एंगल भी इक्वल होगा। इसमें कह रहा है कि साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। दैट मीन्स अगर कोई ट्रायंगल है, देखो कह रहा है द साइड, ऐसे आएगा क्वेश्चन, प्रूव दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान देना है, ये नहीं कि करना ये और कर आए आप ये, क्वेश्चंस ध्यान से देख लो। इसमें था प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू, दैट मीन्स एंगल प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। दैट मीन्स कोई ट्रायंगल है, इसके एंगल्स इक्वल है तो प्रूव करो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। समझ आया? ओके, तो सबसे पहले क्या गिवन है, तो देखो गिवन है सॉल्यूशन में, गिवन है, गिवन ए बी सी इज अ ट्रायंगल in which angle B is equal to angle C, in which angle B is equal to angle C। तो prove that, क्या प्रूव करो कि AB is also equal to AC, ये प्रूव करना है कि ये भी आपस में इक्वल होगा। समझ आया? तो देखो कैसे होगा, तो सबसे पहले इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यार एक करो कंस्ट्रक्शन, तो ये है ना, क्या क्या इसका नाम दिया मैंने, डी। कंस्ट्रक्शन में कह रहा हूँ मैं कि ड्रॉ बाइसेक्टर, ड्रॉ एडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक एडी ड्रॉ करो जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो प्रूफ कैसे होगा, तो मैं कह रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट करो। तो इस केस में क्या क्या दिया गया है वो सबसे मेन चीज़ होगा। देखो यार, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने बताया था एक एंगल साइड भी होता है। यहाँ देखो ये एंगल इक्वल है, ये इक्वल हो ही क्या, क्योंकि पता ही आपको दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये साइड कॉमन है, तो एंगल साइड। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कहाँ से, ये गिवन था, और ये 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कहाँ से, तो ए डी इज बाइसेक्टर, इट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कहाँ से, तो ये आ गया कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कहाँ से, तो एंगल साइड। जब ये हो गया तो हम कह सकते हैं हेंस इस ट्रायंगल का ए बी दूसरे ट्रायंगल का ए सी इक्वल है बाई सी पी सी टी, प्रूव्ड। इसका मतलब ये भी कह सकता है कि प्रूफ दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड हेंस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ही होगा। तो इसी क्वेश्चन को उस वे में भी पूछ सकता है, या प्रूव करो कि ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल। तो यही चीज़ करना है। और एक ये थ्योरम ध्यान दे देना, कौन सा थ्योरम क्या है, क्वेश्चंस याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, प्रूव दैट एंगल अपोजिट, यहाँ पे प्रूव दैट साइड अपोजिट, साइड अपोजिट में ये करना है, एंगल अपोजिट में वो करना है, 7.2। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप यार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ही ढंग से कर लो ताकि आपको चीज़ें आए। और जरा आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको प्रूव करना है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने अलग से क्वेश्चंस उठाए, इन ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू 7। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो फाइंड इच एंगल, यानी कि ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है गिवन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। ठीक है, तो देखो जरा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, मैंने दो करके ले रहा हूँ साइड्स। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर गिवन,
तो देयरफॉर पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है? देखो इस ट्रायंगल में पी क्यू के सामने एंगल आर और क्यू आर के सामने एंगल है पी, है या नहीं है? देखो पी क्यू के सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, दैट मीन्स ये इक्वल टू है। रीज़न क्या होगा? तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर अल्सो इक्वल। अभी अभी पीछे प्रूव किया है कि एंगल इक्वल होगा अगर उसके साइड्स इक्वल है तो। ओके, इक्वेशन 1। इसी तरीके से दूसरा ले लो, अब क्यू आर इज इक्वल टू आर पी। पहले एक पेयर लिया, अब ये पेयर ले लो, क्यू आर इज इक्वल टू आर पी। देखो क्यू आर के सामने एंगल पी, आर पी के सामने एंगल क्यू, है ना, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से रीजन सेम एज इट इज आप लिखोगे यही, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। जब ये हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला मुझे? देखो P इसके भी इक्वल है, P इसके भी इक्वल है, दैट मीन्स ये भी आपस में इक्वल है ना, तो ये भी आपस में इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल R इज आल्सो इक्वल टू एंगल Q। समझ आया? एंगल R इज आल्सो इक्वल टू Q, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या पता चलता है? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दैट मीन्स तीनों आपस में इक्वल है या नहीं है ना? तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q, तीनों आपस में इक्वल है। ओके, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। कहाँ से? तो एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपने चैप्टर 6 रिवाइज नहीं किया बच्चे तो डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक गिवन है, जाओ और वहाँ से चैप्टर 6 रिवाइज कर लो ताकि आपको ये थ्योरम पता चल जाए कैसे प्रूव होगा। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। चैप्टर 6 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं विद थ्योरम्स, वहाँ जाकर देख सकते हो। चलो फिलहाल यहाँ देखते हैं। हो गया। देखो बच्चे, किसी एक एंगल को रहने दो, बाकी सबको रिप्लेस कर दो। सपोज मैंने P को रहने दिया, Q को भी मैंने P के इक्वल कर दिया और R को भी मैंने P के इक्वल कर दिया क्योंकि सब आपस में इक्वल है। P कितने P? 3 टाइम्स ऑफ एंगल P। 3 से ये कैंसिल हुआ कितने टाइम्स? 60 टाइम्स, तो एंगल P आ गया 60। समझ आया? देखो सब एक दूसरे के इक्वल था, जैसे मैंने सबको P कर दिया, ठीक है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू कितना? 60, क्योंकि सब इक्वल है। P 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, तो ऐसे तीनों आपस में इक्वल है ना। और उसने बोला था फाइंड ईच एंगल, तो हमने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिया उस ट्रायंगल का, हेंस प्रूव्ड या आंसर, यानी कि सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। समझ आया? तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, बना लेते हैं। फिगर दिया रहेगा वैसे इस क्वेश्चन का, मैंने दिया नहीं है। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच BE, पहले लिख लो ABC, कह रहा है BE CF BE CF, ओके, आर एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड का मतलब होता है इस पर हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। ड्रॉन टू इक्वल साइड AB एंड AC, दैट मीन्स ये AB जो है AC के इक्वल है। ओके, तो प्रूव करो सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दैट मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि ये भी आपस में इक्वल होगा जो एल्टीट्यूड्स है। क्या गिवन है? तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। गिवन ये है कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये गिवन है। तो बच्चे चलो गिवन है तो इसका हेल्प ले लेते हैं। अगर ये दो साइड्स गिवन है तो अगर ABC में ध्यान दूं, देखो ABC में अगर ये इक्वल है, ठीक है, ये चीज़ें भूल जाओ एल्टीट्यूड, तो AB इज इक्वल टू AC, देन AB के सामने का एंगल भी इक्वल होगा और AC के सामने का एंगल यानी कि B, ये भी इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, होगा ऐसा, नो डाउट, ठीक है। ये जो आया इसे अभी एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब जरा देखो प्रूफ क्या करना है, तो कह रहा प्रूफ दैट BE इज इक्वल टू CF, यानी कि ये एल्टीट्यूड जो है, यानी कि ये जो हाइट्स है BE और CF, ये भी आपस में इक्वल होगा।
तो इसके लिए देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रूफ में मैं जा रहा हूँ इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, कौन सा, तो देखो जो है बी ई किसका पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, पार्ट इसका भी है बट मैं ये वाला ले रहा हूँ फिलहाल। तो देखो इन ट्रायंगल बी ई सी एंड दूसरा ट्रायंगल है सी एफ बी। ओके, अब ध्यान दो बी ई सी में एंगल ई, इसको मैं लेट कर लूँ, देखो एंगल बी ई सी इज मस्ट इक्वल टू एंगल सी एफ बी है ना, इच 90 डिग्री, दोनों देखो ये भी 90 ये भी 90 इन दो ट्रायंगल्स में, है ना। उसके अलावा और क्या है इसमें, तो मैं कह रहा हूँ कि एंगल ई सी बी, देखो ये पूरा एंगल ई सी बी इज मस्ट इक्वल टू एंगल एफ बी सी। इसका रीज़न है कि देखो C इज इक्वल टू बी, प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूव कर दिया है ये चीज़, है ना। उसके अलावा देखो और क्या है, तो यार देखो ई सी बी में भी बी सी और इसमें भी बी सी है, ऐसा नहीं है। देखो किसी एक ट्रायंगल में एंगल और ये साइड, इस ट्रायंगल में भी एंगल और ये साइड, दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू बी सी। कहाँ से, ये चीज़ें यार कॉमन है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी, कहाँ से, तो एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड, है ना ऐसा। और अगर ऐसा है तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो हाइट है दैट इज़ कॉल्ड योर बी ई, ये इक्वल होगा सी एफ के बाई सी बी सी टी होगा, यही प्रूव करना था, दैट्स इट। समझ आए चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले ए बी सी बनाते हैं, डी इज़ द मिड पॉइंट। ओके, प्रूफ करना है कि ए बी सी इज़ द राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जरा बना लो। प्रूफ करना है कि ए बी सी, तो ए बी सी, प्रूव ये करो कि ये 90 है, ठीक है करेंगे, बट उससे पहले क्या दे रखा है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी का मिड पॉइंट है डी, सच दैट बी डी, यानी कि बी डी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके ठीक है, देखो क्या दे रखा है, कह रहा है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। ओके, तो यार इससे क्या पता चलता है, डी अगर मिड पॉइंट है इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू सी डी, मानते हो आप, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू सी डी, कहना सही होगा। ओके, और ए डी सी डी इक्वल है, तो यार बी डी अगर ए सी का हाफ है यानी कि आधा है, तो ये कहना सही होगा कि बी डी भी इसके इक्वल है, क्योंकि देखो ना ए डी इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी, सी डी इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी एंड बी डी इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी गिवन है, देयरफॉर ये तीनों आपस में इक्वल और तीनों ही हाफ ऑफ ए सी के बराबर होगा। आप मानते हो ये चीज़, है ना। ओके, अब ज़रा ध्यान दो इन चीज़ों पे। मैं कह रहा हूँ कि वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि कोई एंगल किसी दो अपोजिट साइड्स के, दो अपोजिट इक्वल साइड्स के इक्वल है, दैट मीन्स अगर कोई किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसके सामने का अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, तो देखो इस ट्रायंगल्स में ध्यान दो, जैसे मैंने कहा इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो ध्यान से, मैंने कहा ए डी और एक मैंने लिया बी डी, देखो ए डी और बी डी इक्वल है ना। इन ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी डी, अभी प्रूफ किया है। तो देयरफॉर इसके एंगल्स नेमिंग कर लो, 1 सपोज मैंने लिया 2, दिस इज माई 3 एंड दिस इज माई 4, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके सामने ए डी के सामने एंगल 2 और बी डी के सामने एंगल 1, ये भी आपस में इक्वल होगा, रीज़न पहले दे दिया। उसके अलावा इसी में देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा है,
तो मैं ले लेता हूँ सपोज इन ट्रायंगल सी बी डी। सी बी डी में मैं कह रहा हूँ सी डी इज इक्वल टू बी डी। देखो सी डी इज इक्वल टू बी डी, ये रहा। तो सी डी इज इक्वल टू बी डी। सी डी के सामने कौन सा एंगल है? तो एंगल 3। बी डी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 4। एक ये आ गया, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज मस्ट इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी होगा ऐसा। बच्चे ए कितना है? 1 है। बी और सी कितना है? तो देखो बी कितना है? 2 + 3। बी पूरा है, ये पूरा बना है दो चीज़ों से, 2 और 3 से मिलकर। तो बी की जगह लिख सकता हूँ 2 + 3। और सी कितना है? तो सी है 4, इज मस्ट इक्वल टू 180, ठीक है, ओके। जरा ध्यान दो, तो यार मुझे क्या प्रूव करना है? 2 और 3 चाहिए, बाकी नीचे, बिकॉज मुझे एंगल बी चाहिए 90। इसको रहने देते हैं, इन दोनों को रिप्लेस करते हैं, बाकी को, ठीक है। 1 को किसके इक्वल रख दूं? तो 1 2 के इक्वल है, इसको भी मैं 2 रखना चाहूँगा। 2 + 3 ऐसे का ऐसा, ठीक है। 4 किसके इक्वल है? 4 इक्वल है 3 के, तो मैं इसको भी 3 रखना चाहूँगा। कहाँ से आया? तो इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। बाबा देखो 2 और 2 कितने? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। 3 और 3 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 180। दोनों से 2 कॉमन है, बच जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज मस्ट इक्वल टू 180। ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 90 कितना आ गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। 2 और 3 मिलकर बन कितना रहा है? तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 आ गया, प्रूव्ड। समझ आया चीज़ें? यही प्रूव करना था। ए बी सी 90 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। खत्म, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, कह इन द फिगर बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बी ए जो है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। डी ई इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि डी एफ पे, सच दैट बी ए इज इक्वल टू डी ई एंड बी एफ इज इक्वल टू ई सी। दैट मीन्स ये बी ए डी ई के इक्वल है, उसके अलावा बी एफ इक्वल है ई सी के। शो करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है इसके। चलो देखो कैसे होगा। ओके यार, ए बी सी का ये हिस्सा ये पूरा है, सिर्फ इतना नहीं है। क्या करें इसके लिए? देखो जरा, गिवन क्या है? गिवन है कि बी एफ इज इक्वल टू ई सी। एक ये गिवन है, इसका ज़रा हेल्प लेते हैं। बी एफ, ठीक है यार। अगर मैं देखो, अगर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, ये पूरा साइड चाहिए होगा, है ना। इस ट्रायंगल को भी करना ये पूरा साइड। तो अगर मैं बी एफ में ऐड कर दूं ये हिस्सा एफ सी, एडिंग एफ सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा? ये बी एफ प्लस एफ सी बिकम बी सी, ई सी प्लस एफ सी बिकम एफ ई। तो दैट्स मैं दोनों में एफ सी ऐड कर रहा हूँ, जो करना है दोनों साइड करेंगे। तो बी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ई सी प्लस एफ सी। इससे बेनिफिट क्या हुआ? बी एफ प्लस एफ सी बिकम्स योर बी सी और दिस बिकम योर ई एफ। इतना आ गया, ठीक है। अब ज़रा देखो कितना काम आसान हो चुका है। अब मैं कह रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी जो प्रूव करना है सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दो ट्रायंगल्स में ध्यान दो अगर, तो यार सबसे पहले मैं कहूँगा कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। ए बी इज इक्वल टू डी ई कहाँ से? तो ये गिवन है। उसके अलावा मैं कहूँगा बी सी इज इक्वल टू व्हाट? बी सी इज इक्वल टू एफ ई। बी सी इज इक्वल टू एफ ई कहाँ से? तो बी सी इज इक्वल टू एफ ई है, ये हमने प्रूव किया है ना। उसके अलावा ये 90, ये 90, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एच 90। जरा ध्यान दो इसमें, तो 90 इसके सामने देखो, 90 इसके सामने हाइपोटेनस, इसके सामने साइड। कोई कहेगा सर आपने अरेंज में नहीं लिखा, अरेंज में लिखा है। देखो
90, फिर उसके जस्ट ऊपर इसका सामने हाइपोटेनस, फिर एक साइड। दैट मीन्स कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। कहाँ से, कौन से रूल से? तो आर एच एस, देखो 90 उसके सामने वाला हाइपोटेनस, देखो 90 उसके सामने वाला हाइपोटेनस, देयरफॉर दैट इज आर एच एस रूल। यही प्रूफ करना था, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है आपको। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बाइसेक्टर ऑफ ए मीट बी सी एट डी, प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। देखो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इट मीन्स कह रहा है, देखो सपोज ए बी सी, मैंने यहाँ बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ओके, एंगल ए का बाइसेक्टर मीट्स करता है बी सी को एट डी पे। बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है ये भी 90, तभी बाइसेक्ट करे एक दूसरे को, ठीक है। दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी आपको प्रूव करना है, तो बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। चलो हो जाएगा। गिवन क्या है? तो देखो गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, आया समझ? ए बी इज इक्वल टू ए सी, चलो ये गिवन है। तो यार किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं, कोई भी ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, तो उसके सामने का अपोजिट एंगल, इसके सामने की ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल भी इक्वल होगा। इस पूरे ट्रायंगल में ध्यान दो, ए बी के सामने कौन सा एंगल है? ए बी के सामने ये एंगल है, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, कहाँ से? तो ये गिवन है, तो देयरफॉर ए बी के सामने एंगल है सी और ए सी के सामने एंगल है बी, ये इक्वल, और रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर अल्सो इक्वल। इतना है समझ आपको? कहाँ से आए? अब ज़रा ध्यान दो। अब कह रहा हूँ इसी ट्रायंगल में, नाउ इसी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। कहाँ से? तो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। जब इतना अगर आपको क्लियर है तो मैं ये भी कह सकता हूँ यार, इसमें एंगल ए तो 90 है ना, और एंगल बी और सी इक्वल है, तो बी को बी ही रहने देता हूँ, सी को भी बी कर देता हूँ, इज इक्वल टू 180। 90 वहाँ गया तो 180 माइनस 90, ये हो गया बी और बी 2 टाइम्स ऑफ बी, तो बी कितना हो जाएगा? देखो ये सॉल्व होगा 90 और ये 2 उसके अपोन में आएगा, तो कैंसिल होगा 45 टाइम्स, तो एंगल बी हो गया यहाँ पे 45। देखो अगर एंगल बी 45 है तो देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो 45, है ना? कहाँ से? तो अगर ये इक्वेशन 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1। जब इतना हो गया तो ज़रा देखो आगे अब क्या करना है इसी में, तो आगे को देखते हैं हम थोड़ा सा। तो यार देखो मैं कह रहा हूँ कि गिवन ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो देयरफॉर अगर मैंने सपोज इसे माना एंगल 1 और इसे 2, तो एंगल 1 इज मस्ट इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है? ए डी है, ओके। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज मस्ट इक्वल टू 90, क्योंकि पूरा ए 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, है ना? क्योंकि 1 और 2 क्या था? एंगल ए के बराबर था। आई होप चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो यार एंगल 1, 2 को भी एंगल 1 कर दूं, 2 को भी एंगल 1 कर सकता हूं ना? पता ना क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है दोनों इक्वल है, ओके। तो दैट इज 2 एंगल 1 विच इज इक्वल टू 90, 2 से कैंसिल होगा 45 टाइम्स, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 45, ये दोनों भी 45, ये दोनों भी 45, ओके। इसमें कोई इश्यू आपको नहीं है। अब ज़रा ध्यान दो यार, ज़रा ध्यान देना, एंगल 1 के सामने, ठीक है, 1 के सामने कौन सा साइड? तो 1 के सामने साइड है बी डी, है या नहीं? 1 के सामने साइड कौन है? बी डी, ओके, नो इश्यू, ये कर सकते हैं। लेकिन 2 के सामने तो कुछ नहीं है। बट अगर ध्यान दो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है बी डी, मुझे प्रूव करना है, सॉरी, बी सी।
BC पूरा, नो इशू। दूसरा प्रूव करना है मुझे AD, AD इसके सामने है। अगर ध्यान दो एंगल 1 भी 45 है, 2 भी 45 है और एंगल B भी 45 है, तो एंगल 1 तो चलो रहने देता हूँ, मैं 2 को कर देता हूँ कितना, तो मैं कह रहा हूँ एंगल 1 इज मस्ट इक्वल टू एंगल B बिकॉज इट्स 45 डिग्री। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे हमने यूज़ किया। जब ऐसा हो गया तो अब हम क्या कहेंगे, ज़रा ध्यान दो, एंगल 1 किया था ना आपने, तो एंगल 1 के सामने देखो ज़रा क्या है, एंगल 1 के सामने इस ट्रायंगल में है BD इज इक्वल टू एंगल B के सामने क्या है AD, BD इज इक्वल टू AD। समझ आया? रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर अल्सो इक्वल। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो जरा अब थोड़ा सा और ध्यान दो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C, 2 भी C के इक्वल होगा क्योंकि 2 भी 90 है, C भी 90। इस ट्रायंगल में 2 और C दोनों 90 है। कहाँ पे, तो इन ट्रायंगल ACD। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था इन ट्रायंगल ABD, ये नीचे वाले पार्ट में था। अब मैं ऊपर वाले पार्ट में बात कर रहा हूँ ACD में, है ना, तो ये 90 हो गया। अब ज़रा ध्यान दो, तो 2 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 45, दोनों के दोनों 45 थे, देयरफॉर ये भी आपस में इक्वल। और जब दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो यार एंगल 2 के सामने कौन सा साइड, एंगल 2 के सामने कौन सा साइड, तो 2 के सामने है CD, और एंगल C के सामने AD, तो C के सामने है AD। रीजन यही, साइड अपोजिट इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, इसे मानो इक्वेशन नंबर 2, इसे मानो इक्वेशन नंबर 3। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 हमने यही मान लिया था। तो अब रीजन दे सकते हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। क्या होगा इससे, तो एडिंग करने से ये होगा, देखो एंगल 1, देखो यहाँ पे है ना, एंगल 1 नहीं, एंगल 1 इसे क्यों माना यार 2, इसे मानो ना साइड्स को, ये रहा साइड। तो BD प्लस CD, यहाँ पे आएगा BD प्लस CD, इधर है AD और AD, दैट मीन्स AD प्लस AD। कितने AD, 2 AD, और BD प्लस CD, देखो BD प्लस CD क्या बना रहा है, BC। ये आ गया BC, ये आ गया BC। BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD, BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD। यही प्रूव करना था, लिखो यहाँ पे प्रूव्ड, खत्म। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, बहुत वेराइटीज़ के क्वेश्चन है यार, बट कुछ उनमें से मैंने कराए। आपको NCERT अगर अच्छे से आता है, NCERT अगर आप कवर अप कर लेंगे, एग्जाम्पल्स उसके कवर अप कर लेंगे, तो बहुत ही ईजिली इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट ही तो करना है, चीज़ें आपको सब कुछ सामने गिवन होगा, बस करने हैं। मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जानबूझ कर लिए ताकि आपको NCERT और ज़्यादा ईजी लगे। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे इस चैप्टर के, और वो थ्योरम्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है आज की क्लास में। तो यार अगर अच्छी लगी वीडियो, कमेंट जरूर करके बताओ यार कि अच्छी लग रही नहीं लग रही है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करनी है कि यार नए सेशन यानी कि क्लास 10th में अब आप जा रहे हो, तो क्लास 10th की बुकिंग आप कर सकते हो हमसे अभी, बिकॉज लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। तो चाहो तो आप क्लास 10th के लिए आप इनरोल करो और 10th में अच्छे मार्क्स गेन करो। ठीक है, बेसिक 9th में आपकी क्लियर है, 10th में मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी। ओके, तो चलिए यार, इसी के साथ अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और ज़रूर बताओ कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगली क्लास में।